महाराष्ट्र में चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे के घर मीटिंग चल रही है और सूत्र ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन एनसीपी का रिएक्शन आपने सुना, किसी के हित में लॉकडाउन नहीं होगा। बीजेपी कह रही है छोटे वर्ग मजदूरों के बारे में तो कम से कम सोचिए। अब केसेस कैसे बढ़ रहे हैं और कैसे खतरा बढ़ गया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक सेठ, जो कि चेयरमैन है एस्कॉर्ट फोर्टिस के। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। लेकिन जो देश भर में चिंता बढ़ गई है बढ़ते केसेस को देखते हुए, डॉक्टर अशोक आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? और ये जो आज के दिन आंकड़े कम आए हैं, इन्हें तो हम यही समझे ना कि होली में जो टेस्टिंग सेंटर बंद थे या फिर टेस्ट कम हो पाए, इसीलिए आंकड़ा आज का कम है। राहत वाली अभी कोई बात नहीं है, क्योंकि नया स्ट्रेन और खतरनाक है और इस बार जो डबलिंग रेट है वो भी बहुत कम दिन में पूरा हो रहा है। जी हाँ, आपने बहुत सही कहा। इनफैक्ट मुझे तो इन प्रेजेंट सिचुएशन पे और ज्यादा कंसर्न है, इसलिए कि ये जो स्टीपनेस ऑफ राइज है, जिस तरीके से रोज केसेस बढ़ रहे हैं वो पहले से भी ज्यादा है। पहले जिस हिसाब से बढ़े थे पिछले जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब हम इन्हीं केसेस की बात करते थे तब 65,000 थे, बट स्टीप राइज इस बार है। सेकेंडली बात ये हो गई है कि उस तरफ तो लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, अनलॉकडाउन जो जिसको कहते शुरू ही हुआ था, लोग फिर भी प्रिकॉशंस ले रहे थे, लोग फिर भी घबराए हुए थे, लोग फिर भी फियरफुल थे। अब टोटल अनलॉकडाउन है, पर टोटल अनलॉकडाउन के साथ टोटल इनडिसिप्लिन भी आ गया है, एक फटीग भी आ गई है, और तीनों को मिला के जो सम्मिश्रण हुआ है वो आप बता ही रहे थे अपने टीवी पे कि लोग अब बिल्कुल मास्किंग क्या अनमास्किंग पे पहुंच गए हैं। एक बैंक में जाइए, कहीं भी जाइए, मैं तो कहता हूँ क्लोज स्पेसेस में ही जाइए, तो आप देखोगे कि 80% तो लोग मास्क चिन्ह पे लगाए हुए हैं, 15% तो मास्क पहने ही नहीं हुए हैं। सिर्फ 2-3% ऐसे मिलेंगे जो कि ठीक से मास्क पहने हुए हैं, और वो भी अजीब लग रहे हैं उनके बीच में जो कि मास्क नहीं पहने हुए घूम रहे हैं। सो वरी बहुत है। थर्डली बात ये भी आ गई है वेरिएंट की, कि इंडिया में डबल म्यूटेंट पाया गया है, बट वेरिएशन तो कॉमन होते हैं, वेरिएंट्स कॉमन होते हैं, बट ये एक वायरस का तरीका है अपने आप को बचाने का। और जब वो म्यूटेट करता है तो कुछ म्यूटेशंस तो सोचिए इनकॉन्सिक्वेंशियल होते हैं, बट कुछ म्यूटेशंस जो कि देखा गया है, और डबल म्यूटेंट का यही मतलब है कि ये म्यूटेंट इन्फेक्टिव ज्यादा हो सकता है। और जो हम कहते हैं ना हमारी इम्यूनिटी हो गई है, या हमें पहले इन्फेक्शन हो गया, या जब हमने वैक्सीन लगा लिया तो हम इम्यून है, इस इम्यूनिटी को भी एस्केप करके फिर से दोबारा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ा खतरा अब है हिंदुस्तान को, मैं कहूंगा जो पुराना खतरा था इसके सामने, प्रेजेंट खतरे के सामने कम था। जो कि रीजन ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। लेकिन इस बार इसके ठीक उलट लापरवाही की तस्वीरें ज्यादा दिख रही हैं। डॉक्टर अशोक आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि देश के तमाम बड़े डॉक्टर्स से हमारी बात हो रही है और कोरोना की दूसरी लहर पर चिंता जाहिर की जा रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पहली वेव कम खतरनाक थी, लेकिन इस बार खतरा ज्यादा है। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर्स, आप सुनिए। जब भी सेकंड लहर आती है तो वो जल्दी आती है और पहले से ज्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसा ही लगता है ये लहर भी 1 लाख क्रॉस करेगी और पहली स्ट्रांग से ज्यादा लंबी चलेगी। सेकंड लहर या सेकंड वेव जिसके लिए बात कर रहे हैं, उसमें ये बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। उसमें इन्फेक्टिविटी बहुत ही जास्ती है। पहले जैसे बोला गया था कि थोड़े टाइम एक्सपोजर जास्ती होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कम एक्सपोजर में भी पेशेंट्स लोग दिख रहे हैं। हम चर्चा करते हैं कि नाइट कर्फ्यू लग गया, या फिर आंशिक लॉकडाउन हो गया, या फिर कहीं कहीं संपूर्ण लॉकडाउन हो गया, लेकिन क्या सिर्फ इतने भर से काम चल जाएगा? डॉक्टर अशोक हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अशोक, जरूरत के हिसाब से अलग अलग राज्यों में कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं लॉकडाउन कुछ शहरों में लगा दिया गया है, लेकिन क्या इतना भर काफी है? क्या लोगों को सावधान होने की जरूरत नहीं है? लोग ये भी बात कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवा लेंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, हम बेफिक्र हो जाएंगे, लेकिन उन केसेस का क्या करें जहां 2-2 डोज लगने के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और अगर लॉकडाउन आंसर होता तो हमें अगले 2 साल के लिए लॉकडाउन होना पड़ेगा। जो लॉकडाउन होगा वो सिलेक्टिव और उन जगह पे ही होगा जहां पे बहुत ज्यादा ही केसेस इन्फेक्ट होके ज्यादा पब्लिक को एक वो जो कंटेनमेंट जोन्स होंगे वही लॉकडाउन होंगे। बट वायरस से तो बचना हमारे हाथों में है। मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि इतनी कैलसलेस और केयरलेसनेस कैसे हो गई और क्यों हो रही है, जबकि हर एक को पता है
कि यही एक सिंपल तरीका, हम कहते हैं वैक्सीनेशन नहीं हुआ, हम कहते हैं वो नहीं हुआ, एक सबसे बड़ा सोशल वैक्सीनेशन तो कई बार आपके चैनल के जरिए कई आप सबको उसको समझा चुके हैं कि मास्किंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नाक के ऊपर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ अच्छे से धोना और अननेसेसरी क्राउडिंग नहीं करना, चाहे वो शादियां हो, चाहे वो कोई भी जगह कोई भी आपने फेस्टिवल्स हो, न करने से हम वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आज की ही बात नहीं है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी 3 महीने बाद भी और 6 महीने बाद भी, जब तक 2-3 साल में ये वायरस खत्म न हो। तो लॉकडाउन इज नॉट द आंसर, इसको कंट्रोल करना हमारे हाथों में है और हमें ये भी समझना है कि ये हमारी सिविक ड्यूटी है। ये सिर्फ अपने बचने के लिए ही हम नहीं कर रहे, हम दूसरे को बचाने के लिए कभी कर रहे हैं। फाइनली आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही जो कि लोग समझते हैं कि अगर एक बार हमें हो गया तो अब होगा ही नहीं, अब तो हम मास्क बगैर पहने में घूमे मजे करें, और दूसरा समझते हैं कि हमें वैक्सीन लग गई तो अब हम अमर हो गए इस वैक्सीन से। तो हमें ये भी समझना है कि पहली बात यह है कि इन वैक्सीन की एफिकेसी 70 से 75% है। इसका मतलब हमें 30% चांस है कि हमें एक इन्फेक्शन हो सकता है। और ये भी एफिकेसी तब आती है जबकि सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद, और तभी भी 70% पे पहुंचते हैं, तो 30% तो हमेशा चांस होता है कि हमें इन्फेक्शन हो सके। इसीलिए प्रधानमंत्री भी बार बार इसी बात को दोहराते हैं कि दवाई के साथ साथ कड़ाई भी, मतलब नियम कायदे कानून आपको ध्यान में रखने हैं, सावधानी रखनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये खास जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लेकिन